हरे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ आइए इस कार्यकारिणी बैठक की मंगल शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं। यह एक अनुपम वेला है जहां पे आप सभी हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं। भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में आप सभी महापौरों का अनुपम योगदान है और इसी की भूरी भूरी प्रशंसा करने के लिए और साथ ही में एक नवयुग का निर्माण करने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। तो आइए एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करें और एक दूसरे के नए नए आइडिया शेयर करके भारत को और भी समृद्ध बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सादर आमंत्रित करना चाहूंगा उस व्यक्तित्व को जिनके कार्यकाल में सूरत नगर पालिका निगम ने बहुत सारे बहुतेरे राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इस बैठक के उद्देश्य एवं सूरत शहर की खूबसूरती को स्वागत संभाषण से साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं सूरत नगर पालिका निगम के महापौर एवं अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महोदय श्रीमान दक्षेश भाई महावाणी जी को। आप पधारें और स्वागत संभाषण करें। तो भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 116वीं कार्यकारिणी बैठक के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र पटेल साहब, गुजरात राज्य के माननीय नाणा मंत्री श्री कनुभाई देसाई साहब, माननीय सांसद श्री मुकेश भाई दलाल साहब, भाजपा अध्यक्ष परेश भाई पटेल, विधायकगण, मेरे साथी पार्षदगण, शताब्दी वर्ष मना रही सूरत नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सदस्यगण, अखिल भारतीय महापौर परिषद के माननीय अध्यक्ष एवं महासचिव महोदय, देश भर के उपस्थित सम्मानित महापौर, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे साथी सहकर्मीगण और देवी और सज्जनों, पुण्य पावन सूर्यपुत्री तापी नदी के तट पर स्थित शहर और महाभारत के विश्व प्रसिद्ध दानेश्वरी योद्धा कर्ण की गाथा से जुड़ी हुई और साक्षी रही भूमि सूर्यपुर सूरत में सूरत की जनता और सूरत महानगर निगम की ओर से मैं अखिल भारतीय महापौर परिषद की इस कार्यक्रम की बैठक के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सूरत को अपनी असाधारण स्वच्छता, वायु गुणवत्ता और जल प्रबंधन के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान, अपशिष्ट जल उपचार और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण पहलों के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षणों में सूरत शहर लगातार उच्च स्थान प्राप्त कर रहा है और 2024-25 में सुपर स्वच्छ सिटी का दर्जा प्राप्त करने जैसी प्रशंसा अर्जित करता है। शहर की समुद्र परंपरा और ऐतिहासिक महत्व के प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय नौसेना में आधुनिक युद्धपोत INS सूरत को शामिल किया गया है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करना एक बड़े राष्ट्रीय गर्व का विषय है। सूरत, जिसे हीरे और कपड़े नगरी कहा जाता है, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि विविधता और एकता का जीवंत उदाहरण है। भारत जहां अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का संगम है, वहीं विशेषता हमें सूरत में दिखाई देती है। इसी कारण सूरत को मिनी भारत कहा जाता है। सूरत में देश के भिन्न भिन्न 22 से अधिक राज्यों के परिवार के साथ सभी लोग अपनी अपनी संस्कृतियों, भाषा एवं परंपराओं को साथ लेकर आए हैं और उन्हें विविध रंगों से सूरत समग्र भारत वर्ष का सांस्कृतिक इंद्रधनुष बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने
वसुधम कुटुंबकम का संदेश विश्व मंच पर प्रस्तुत किया था, जो यहाँ जीवंत है। सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेयर कॉन्फ्रेंस में देश में 14 राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, सिक्किम और तेलंगाना से अधिक माननीय मेयर श्री एवं जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित थे। एक क्षण सूरत शहर के वास्तव में ऐतिहासिक है। सूरत ने हमेशा सामूहिक दूरदर्शिता और सहयोगात्मक शासन की शक्ति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हीरे और वस्त्रों शहर उपरांत ब्रिज सिटी के रूप में पहचान जाती है। 2019 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजयभाई रूपाणी जी के उपस्थिति में अखिल भारतीय महापौर परिषद 110वीं बैठक सूरत ने मेजबानी की थी, जो आज भी भुला नहीं सकते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 2021 में वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन में कहा था कि शहर और अर्थव्यवस्था का प्रेरक शक्ति है। शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जा सकता है। एक समग्र प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जहां सभी सुविधाओं के एक साथ विकसित होकर के ऐसी परिस्थितियों को तंत्र बनाए जो आर्थिक गतिविधियों को आमंत्रित करने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी करे। सूरत शहरीकरण को चुनौतियों के रूप से नहीं बल्कि अवसर में रूप में देखता है। शहरी विकास का इमारतों, सड़कों, बुनियादी ढांचे आगे बढ़कर शहरों को जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि यह बैठक बीते अनुभव की समीक्षा करने, नई चुनौतियों पर चर्चा करने और महापौर संस्थाओं को मजबूत करने के एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं उपस्थित सारे सभी महापौरों को अपने शहरों को एक विशिष्ट पहचान देने, उन्हें एक अनूठी पहचान प्रदान करने, इस मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान करता हूं। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्य की बैठक चर्चाओं, रचनात्मक विचार विमर्श और नए प्रस्ताव पारित होंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने शहरों में सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनेगी। मैं अखिल भारतीय महापौर परिषद के महामंत्री के रूप में नियुक्त जाने पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर के सभी माननीय अध्यक्षगण और सदस्यगण का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को एक सार्थक और उपयोगी विचार विमर्श की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी की ओर से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र पटेल साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें प्रेरित किया। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा कई गुना बढ़ा दिए है। आपकी दूरंदेशी नेतृत्व और सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए हमें आपके अत्यंत आभारी है। सूरत और गुजरात विकास हेतु आपके निरंतर प्रयासों के लिए हम आपको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि आभार एवं प्रणाम, धन्यवाद। और एक बार फिर सूरत में सभी महापौर का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंचासीन गणमान्य मुख्यमंत्री श्री का हम स्वागत अलंकरण करने की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सूरत नगर पालिका निगम के महापौर श्रीमान दक्षेश भाई मावाणी और साथ ही में माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती शालिनी अग्रवाल से कि आप पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी को शॉल पहना के मेमेंटो अर्पण करके और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। आप सभी की करतल ध्वनि अविरत बरसती रहे, यही आप सभी से अपेक्षा है। जिनके नेतृत्व में गुजरात एक विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसे हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी का हम सूरत की धरा पर पुनः स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करूंगा सूरत नगर पालिका निगम के माननीय उप महापौर डॉक्टर नरेंद्र भाई पाटिल एवं माननीय अध्यक्ष स्थायी समिति श्री राजन भाई पटेल आपसे कि आप पधारें और गुजरात सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय वित्त मंत्री श्री कनु भाई देसाई का आप स्वागत अलंकरण करें। शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सभी की बरसनी चाहिए इस अवसर पे। अनुरोध करूंगा माननीय नेता सत्तापक्ष श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी आपसे कि आप पधारें और स्वागत करें अखिल भारतीय महापौर परिषद की
अध्यक्षा श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी का, जो आज यहाँ पर पधारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से उनका भी सूरत की धरा पर स्वागत करें। आप करनाल की महापौर भी हैं। अनुरोध करूंगा माननीय दंडक सत्तापक्ष श्री धर्मेश भाई वाणियावाला आपसे कि आप पधारें और स्वागत करें श्री आशुतोष वार्ष्णेय, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय महापौर परिषद। उनका भी हम सूरत की धरा पर स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं सूरत के माननीय सांसद श्री मुकेश भाई दलाल का। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। मैं चाहूंगा कि आप भी पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। और सभी मेहमानों का हम शब्दों से स्वागत करते हैं। समय की गति को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अखिल भारतीय महापौर परिषद का उद्देश्य शहरों की समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करना एवं केंद्र और राज्य सरकार की शहरी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए समन्वय करना और स्वच्छता, अवसंरचना और शहरी प्रबंधन में एक दूसरे के सफल मॉडल को साझा करना है। और इसी उद्देश्य के साथ गठित अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्री आशुतोष वार्ष्णेय जी से अनुरोध है कि आप पधारें और आप अपने उद्बोधन से इस कार्यकारिणी बैठक के उद्देश्य को हमारे साथ साझा करें। श्री आशुतोष वार्ष्णेय। भारत माता की। सूरत में 116वीं मेयर काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री परम सिद्धि यशस्वी श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात मुख्यमंत्री, मंच पर आसीन श्री कुन्नू भाई देसाई जी, कैबिनेट मंत्री, हमारी अध्यक्षा श्रीमती रेणुबाला, मेयर करनाल और गुजरात के सूरत के मेयर श्री दक्षेश भवानी जी, श्री मुकेश भाई दलाल जी, एमपी साहब और श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, श्रीमती शालिनी अग्रवाल कमिश्नर जी और डिप्टी मेयर, काउंसलर, अधिकारीगण, स्टाफ और पूरे देश से आए हुए कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हमारे मेयर, सभी का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की ओर से मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल यही बताना चाहता हूं कि साल में 4 बैठकें कार्यकारिणी की होती हैं। ये पहली बैठक नए कार्यकाल की होने जा रही है। आज मेयर काउंसिल केवल 9 सदस्यों से शुरू हुई थी 1962 में और शालीमार बाग में किराए के एक कमरा लेकर इसको शुरू किया गया था। आज मेयर काउंसिल का एक भव्य कार्यालय दिल्ली में बना हुआ है और 2000 मीटर जगह जेवर एयरपोर्ट के बराबर ली गई है, जिसमें बिल्डिंग बनेगी और मेयर काउंसिलों का कार्यकाल भी वहां देखा जाएगा। उनकी ट्रेनिंग के स्कूल सेंटर भी बनेगा वहां पर। तो मैं यही कहते हुए केवल ये मेयर काउंसिल साल में एक बार बोर्ड की मीटिंग भी करती है, जिसमें सारे 264 मेयर हैं हिंदुस्तान में, सभी को बुलाया जाता है, सभी सदस्य हैं। मैं इतना ही कहते हुए सूरत की मेयर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो महामंत्री के रूप में हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। मैं खासतौर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय महापौर परिषद 264 नगर पालिका निगम के महापौर का प्रतिनिधित्व करती है।
हर 3 महीने में इस परिषद की कार्यकारिणी बैठक एवं वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जाती है। इसी के तहत आज सूरत में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में आप सभी उपस्थित हुए हैं। तब मैं अनुरोध करूंगा अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं करनाल शहर की महापौर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी को कि आप पधारें और इस कार्यकारिणी बैठक में आप अपने विचार साझा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारतीय महापौर परिषद की ये 116वीं बैठक है और हम सब के लिए, लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सम्मानित मंच पर ऐसे महापुरुष जिन्होंने गुजरात में विकास की एक बयार बही, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को लगातार पूरा करते हुए उन्होंने गुजरात को देश भर में रोल मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे यहाँ के नगर विकास मंत्री आदरणीय कन्हू भाई देसाई जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय मुकेश दलाल जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे मेयर दक्षेश भाई मवानी जी। हमारे बीच में यहाँ पर लोकल विधायक हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ साथ हमारे ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के संगठन महामंत्री आदरणीय आशुतोष भाई वार्ष्णेय जी और सभी विधायकगण, और यहाँ पर म्युनिसिपल सूरत की कमिश्नर शालिनी नारंग जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आदरणीय परेश पटेल जी और सभी गणमान्य हमारे देश भर से आए हुए लगभग 16 राज्य से हमारे मेयर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, जिस सकारात्मक सोच को लेकर हम देश भर में अपने अपने शहरों में जाएंगे और विकास के कार्य करने का काम करेंगे। अखिल भारतीय महापौर परिषद एक ऐसी परिषद जिसमें सभी महापौर बैठकर अपना चिंतन मंथन और चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह से देश में शहरीकरण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी लगातार शहरों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ मिलकर नगरों के विकास के लिए और नगरों को स्वच्छ और बेहतर सुविधाएं जहां हम नागरिकों को दे सके, जिसमें यातायात, सड़कें, गलियां, नालियां, लाइट और अन्य सुविधाएं देते हुए नगरों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आज इस महापौर परिषद में लगातार बैठकों के दौर में स्थानीय निकाय किस तरह से मजबूत हो, ताकि निकाय मजबूत होगा तो शहर अच्छे, व्यवस्थित और सुंदर, और उसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले काम हम लोग करेंगे। आज इस महापौर परिषद की बैठक में सभी महापौर ये सूरत महानगर में आए हैं और मैं करनाल से आती हूँ। महाराजा करण की नगरी करनाल है, जहाँ से महाराजा करण दान किया करते थे, और सूरत का भी एक आपस में संबंध है। ये दोनों नगर मिलकर आज यहाँ से जो विकास की बयार सभी महापौरों को एक मार्गदर्शन मिलेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर सभी पहुंचे, उनका स्वागत, अभिनंदन भी करती हूँ। और निश्चित तौर पे हम सब मिलकर अपने शहरों को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने का काम करेंगे, स्वच्छ शहर बनाने का काम करेंगे, और इसके साथ साथ पारदर्शिता के साथ, ई गवर्नेंस के साथ साथ एक अच्छे शहर को हम अपने शहरों का नाम देने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी सोच हमें मिलेगी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं करनाल शहर की महापौर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गुजरात सरकार के
माननीय शहरी विकास मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई को कि वे भी पधारें और इस संदर्भ में अपने विचार साझा करें। श्री कनुभाई देसाई। सबको नमस्कार। मेयर कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई की अध्यक्षता में रिस्पेक्टेड मंच और पार्टिसिपेंट्स मेयर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अर्बनाइजेशन जैसे भी आगे बढ़ता है, हम लोग अर्बनाइजेशन को एक चैलेंज नहीं लेकिन अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए एंड शुड वर्क फॉर क्लीन वाटर, गुड स्वेज सिस्टम, गुड STP प्लांट्स एंड e-mobile facility. Gujarat is leading in green energy. Modi ji has started solar policy in 2009 and Gujarat is now leading as a green energy state. And all our Gujarat Nagar Palika are also working for the solar green energy. So, under the leadership of Sri Bhupendra Bhai Patel, we can call him man of urbanization. He has worked throughout his career in urban working. So, under his leadership, Gujarat is doing well. Right now, we are around 48% of urbanization, and we are planning to have 60% by 2035 and 75% by 2047 when Bharat will be totally developed. I wish you all the success and participation for this seminar. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई। और अब अनुरोध करूंगा उस व्यक्तित्व को जिनको सुनना अपने आप में बेमिसाल, यूं कह सकते हैं एक अनुभव है। मैं अनुरोध करूंगा नए भारत का विकास मॉडल गुजरात साकारित करने में जिनकी अहम भूमिका है, वैसे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल से कि आप पधारें और अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 116वीं कार्यकारी बैठक में हमारे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, सूरत महानगर पालिका के मेयर श्री दक्षेश भाई मावाणी, सांसद श्री मुकेश भाई दलाल, मेरे साथी विधायक श्री पूर्णेश भाई मोदी, श्री संगीताबेन पाटिल, श्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोस, ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के चेयरमैन श्री रेतुबाबा गुप्ता, ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी श्री आशुतोष वर्षने, सूरत महानगर पालिका भाजपा प्रमुख श्री परेश भाई पटेल, सूरत महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर डॉक्टर नरेंद्र भाई पाटिल, स्टैंडिंग चेयरमैन श्री राजन भाई पटेल, शासक पक्ष के नेता श्रीमती शशिबेन त्रिपाठी, दंडक श्री धर्मेश भाई वाणियावाला, सूरत महानगर पालिका कमिश्नर श्रीमती शालिनीबेन अग्रवाल, कलेक्टर श्री सौरभ भाई पारगी, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। देश के डायमंड कैपिटल गुजरात शहर में आयोजित मेयर समिट में पधारे देश के महानगर के महापौर का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। गुजरात के गौरव और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने पहली बार अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी की शुरुआत अहमदाबाद नगर निगम से की थी। 1924 से 1928 तक सरदार पटेल अहमदाबाद नगर के अध्यक्ष थे। नगरीय प्रशासन के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिसने उस समय देश को पहली बार सिटीजन सेंट्रिक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी सरदार पटेल की उन्हीं विचारों से प्रेरित रहते हुए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में कई नई क्रांति लाए हैं। श्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट की नींव रखी। आदरणीय मोदी साहब एक ऐसे नेतृत्वकर्ता हैं जिसके पास चुनौतियों को अवसर में बदलने का विजन है। अपने इस विजन के परिणाम स्वरूप 2005 में उन्होंने पहली बार शहरी विकास वर्ष अर्बन डेवलपमेंट ईयर के विचार को साकार किया था। वेल प्लान सिटी डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की नींव गुजरात में इस शहरी विकास वर्ष से रखी गई थी। शहरी विकास वर्ष की इस 2 दशक की अपार सफलता के मार्ग पर चलते हुए हमने भी 2025 इस वर्ष को अर्बन डेवलपमेंट ईयर के रूप में मनाया है। इस वर्ष के तहत फ्यूचरिस्टिक सिटी डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री जी का विजन हम पूर्ण कर रहे हैं। मोदी साहब ने शहरी क्षेत्र में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने शहरी विकास के लिए मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंती शहरी विकास योजना लागू की है। इस योजना में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी, मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना जैसे विकास कामों से शहरों का ईज ऑफ लिविंग बढ़ा है। ईज ऑफ लिविंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की भी स्थापना की गई है। मोदी जी के दिशा दर्शन में गुजरात ने देश को शहरी क्षेत्र में बीआरटीएस जनमार्ग का सफल मॉडल दिया है। आज मेट्रो रेल तथा ई सिटी बसेस ग्रीन मोबिलिटी के लिए आदर्श बन गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गुजरात के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में अनेक आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। सूरत का डायमंड बुर्ज विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस प्रीमाइसिस है और गुजरात के आधुनिक शहरी विकास का गौरव प्रतीक बन गया है। पिछले 2 दशकों में राज्यों में शहरीकरण का स्तर 37 से बढ़कर 48% हो गया है। इसके साथ ही वर्ष 2047 तक शहरीकरण का स्तर 70% तक पहुंचने और शहरों का राज्य की जीडीपी में लगभग 70% योगदान देने का लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में शहर स्मार्ट, सस्टेनेबल और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप हो रहे हैं। गुजरात के बढ़ते हुए सर्वांगीण विकास और व्यापार उद्योग के कारण हमने 9 म्यूनिसिपैलिटीज को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया है। प्रधानमंत्री जी के इंक्लूसिव ग्रोथ के विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और इनोवेटिव की पहल की है। इस 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भिन्न भिन्न योजना से अधिक फंड एलोकेट किया है। इतना ही नहीं, हमारे बड़े नगर निगमों ने नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हैंड होल्डिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी गति पाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए गुजरात ने अर्निंग वेल, लिविंग वेल मंत्र के साथ विकसित गुजरात 2047 का रोड मैप तैयार किया है।
हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर अर्निंग वेल, लिविंग वेल के केंद्र बने और उन्हें सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाए, जिससे शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास ग्रोथ हब मॉडल के रूप में हो सके। श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने कुल 6 ग्रोथ हब विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के सुचारू अमलीकरण के लिए हमने हर रीजन के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के रूप में हमें ऐसे नेतृत्व मिला है जो विकास कार्य के लिए हमें हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शहरों का सामाजिक और आर्थिक विकास ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनेगा। इस नींव को स्वदेशी के प्रोत्साहन के माध्यम से अधिक मजबूत बनाने के अनुरोध के साथ आप सबको मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ आइए आभार प्रकट करते हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का। और इसी के साथ आपकी 116वीं कार्यकारिणी बैठक की यह शुरुआत है। मैं चाहूंगा आप सभी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार प्रकट करें।